नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ग्लोबल जी के ट्रिक्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे शूरवीर महान योद्धा के बारे में जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी, जिसने दक्कन से लेकर दिल्ली तक भगवा ध्वज लहराया और अपनी जीत का डंका बजाया, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसे हम मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे वीर शिरोमणि परम प्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने दक्कन को मुगलों से आजाद कराकर एक विशाल स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना की। तो आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग पूना के झुन्नार में स्थित एक पहाड़ी किला है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी शाहजी भोंसले था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर उनके माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी मां की देखरेख में बीता। उन्होंने अपने दादाजी कोंडादेव से राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। दादाजी और माताजी दोनों ने मिलकर शिवाजी महाराज को एक महान सैनिक और प्रशासक राजा बनाया। धार्मिक रूप से शिवाजी महाराज गुरु रामदास से बहुत अधिक प्रभावित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह और संतान। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 ईस्वी में सईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था, जिनसे उन्हें वीर संभाजी महाराज जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। आपको बता दें कि संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 1680 से 1639 तक राज्य किया। सईबाई निंबालकर के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की 7 पत्नियां और थीं, जिनसे उन्हें 7 संतानों की प्राप्ति हुई। शिवाजी द्वारा बीजापुर पर अधिकार। जब महाराष्ट्र की बीजापुर सल्तनत पर अधिकार करने के मकसद से कई विदेशी और स्थानीय शासक बीजापुर पर आक्रमण कर रहे थे, इसी मौके का फायदा शिवाजी महाराज ने बड़ी चतुराई के साथ उठाया और उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज के आदर्श और कुशल रणनीति को देख मावलों ने शिवाजी महाराज का पूरे श्रद्धाभाव से साथ दिया। जिस समय बीजापुर पर हमले हो रहे थे, उस समय बीजापुर सल्तनत की हालत बेहद खराब थी, जिससे बीजापुर के सुल्तान ने अपने ज्यादातर किलों की पूरी जिम्मेदारी किलेदारों को सौंप दी थी। इसके बाद बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, जिससे वह बीजापुर की देखरेख नहीं कर पा रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया और कुशल रणनीति से उसके सभी किलों पर भी अपना अधिकार करने की रणनीति बनाई। उन्होंने सबसे पहले टोरना के किले पर अपना अधिकार जमाया। यह किला उन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में जीता था, और यही नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से कोंडाना, राजगढ़, भिवंडी, कल्याण, चाकण, तोरण जैसे किलों पर भी अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस अदम्य और अद्भुत एवं विस्तारवादी नीति को देखकर आदिल शाह घबरा गया और उसने शिवाजी महाराज के पिता और अपने सेनापति शाहजी भोंसले को बंदी बना लिया। पिता को बंदी बनाए जाने के बाद शिवाजी ने आदिल शाह के साथ समझौता किया। समझौते के अनुसार शिवाजी ने अपने पिता की रिहाई के बदले आदिल शाह के खिलाफ कोई भी अभियान न करने का वादा किया। इस दौरान शिवाजी ने अपनी सेना का विस्तार कर उसे और प्रशिक्षित एवं मजबूत बना लिया। हालांकि वर्ष 1964 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के खिलाफ अभियान फिर शुरू कर दिए। शिवाजी महाराज ने चाकन से लेकर निरा तक के संपूर्ण भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद शिवाजी ने पुरंदर और जवेली की हवेली पर भी मराठा ध्वज फहराया था। बीजापुर सल्तनत में शिवाजी के बढ़ते हमलों को दबाने के लिए सुल्तान आदिल शाह ने 1679 ईस्वी में अपने शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को संधि की शर्तों पर चर्चा करने के लिए रायगढ़ के प्रतापगढ़ किले में बुलाया था। अफजल खान की साजिश की भनक पाकर
शिवाजी कवच और छिपे हुए बाघनख के साथ पूरी तरह से तैयार होकर पहुंचे। अपनी रणनीति के अनुसार अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने लगा। मौके का फायदा देख अफजल खान ने शिवाजी की पीठ पर खंजर से वार किया, लेकिन वह शिवाजी के कवच को भेदने में नाकाम रहा। अपने ऊपर हुए वार के उत्तर में शिवाजी ने अफजल खान पर बाघनख से जोरदार प्रहार किया, जिससे अफजल खान की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रतापगढ़ की लड़ाई जीत ली और किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद शिवाजी ने कोल्हापुर की लड़ाई भी जीत ली। शिवाजी की मुगलों से टक्कर। शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान को मारे जाने की खबर सुनकर आदिल शाह भयभीत हो गया। उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से सहायता मांगी। आदिल शाह द्वारा सहायता मांगने पर औरंगजेब ने दक्कन में तैनात अपने मामा शाहिस्ते खान को तकरीबन 1.5 लाख की फौज के साथ शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पुणे भेजा। शाहिस्ते खान ने 3 वर्ष तक पुणे में जमकर लूटपाट की। इसके साथ ही उसने पुणे पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया, और यही नहीं, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के लाल महल पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस बात की खबर जब शिवाजी तक पहुंची, तब वह अपने लगभग 400 सैनिक साथियों के साथ बाराती बनकर पुणे में प्रवेश कर गए। और जब शाहिस्ते खान की सेना लाल महल में आराम कर रही थी, तभी शिवाजी और उनके सैनिक साथी शाहिस्ते खान और उसकी सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन शाहिस्ते खान इस युद्ध में किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस प्रकार शिवाजी महाराज ने यह जंग भी अपने नाम की। शिवाजी महाराज द्वारा पुरंदर की संधि। शिवाजी महाराज द्वारा पुणे में मिली हार के बाद औरंगजेब बौखला गया और इस बार उसने अपने सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को 1 लाख सैनिकों की फौज के साथ शिवाजी महाराज के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी महाराज की शक्ति और पराक्रम को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वह रणनीति बनाकर शिवाजी से मुकाबला करने के लिए आए और उन्होंने पुरंदर के किले में शिवाजी महाराज को घेर लिया। फिर शिवाजी महाराज को संदेश भेजा गया। उस संदेश में राजा जयसिंह ने शिवाजी के सामने 2 विकल्प रखे, जिसमें पहला था शिवाजी महाराज आत्मसमर्पण करें और दूसरा था शिवाजी महाराज युद्ध करें। शिवाजी महाराज ने पहला विकल्प चुनते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और संधि की शर्तों के मुताबिक शिवाजी महाराज को अपने 23 किले और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी युद्ध में मुगल सल्तनत को सैनिक सहायता देने का वादा देना पड़ा था। इसके बाद शिवाजी महाराज को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा बुलाया गया। शिवाजी महाराज अपने बड़े बेटे संभाजी महाराज और कुछ सैनिकों के साथ औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। औरंगजेब के दरबार में उचित सम्मान न मिलने से नाराज होकर शिवाजी महाराज ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा था और वह वहां से जाने लगे, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को कैद कर लिया। कुछ दिनों कैद में रहने के बाद शिवाजी महाराज ने आम जनता में फल बंटवाने की अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति दे दी गई। इसी का फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के साथ फलों की टोकरी में बैठकर आगरा किले से भाग निकले और रायगढ़ पहुंच गए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने एक बार फिर पूरी ताकत और जोश के साथ मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और उन्होंने अपने उन सभी क्षेत्रों और किलों पर दोबारा अधिकार कर लिया जो शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि के दौरान मुगलों को देने पड़े थे। वहीं इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की वीरता और साहस को देख उन्हें राजा मान लिया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। अपने सभी प्रांतों और दुर्गों पर फिर से विजय प्राप्त करने के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ के किलेयन में पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। इस राज्याभिषेक में कई राज्यों के प्रतिनिधि और विदेशी व्यापारी भी शामिल हुए। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 12 दिन के पश्चात शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई साहेब का निधन हो गया। इससे शिवाजी महाराज अत्यंत दुखी हुए। जीजाबाई साहेब की मृत्यु का शोक पूरे राज्य ने मनाया। हालांकि शोक समय समाप्त होने के कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज का दोबारा राज्याभिषेक किया गया।
जिसमें दूर दराज के राज्यों और प्रांतों के पंडितों को बुलाया गया और इसी राज्याभिषेक समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का भी उद्घोष किया गया और उनकी प्रजा ने उन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल के दौरान मराठा शासन के प्रचालन पर अत्यधिक ध्यान दिया। उन्होंने इसके प्रचालन के लिए 8 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का गठन किया। इनमें सबसे बड़ा पद पेशवा का होता था। शिवाजी महाराज की मृत्यु। अपने जीवन के अंतिम समय में शिवाजी महाराज अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित रहने लगे। इसी के चलते उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी के चलते वर्ष 1680 में महज 50 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। अपने 6 वर्षों के शासन के दौरान शिवाजी महाराज ने अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। शिवाजी महाराज के इन्हीं कार्यों से उन्हें पूरे मराठी साम्राज्य में भगवान की तरह पूजा जाता है। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो उनके साम्राज्य के अंतर्गत 300 किले और लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं